भारत माता के वीर सपूत शिव यादव का खातिर गांव में ऐतिहासिक जुलूस के साथ नगर वासियों ने किया अभिनंदन। भारतीय सेना में 18 वर्ष से माह की सेवा के बाद खातिर गांव का लाल सकुशल अपने गांव लौट आया। दोबारा जंगलों सीमा पर लड़ने के लिए भारत माता को विश्वास देकर आया है। जन्मभूमि स्वर्ग के समान है और एक भारत माता की सेवा करने के बाद में जब मैं आया और लोगों के द्वारा मुझे जो सम्मान मिला, सम्मान मेरा किया गया, वह एक सच्चा सम्मान। सैनिक के जीवन में उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। विचार खातिर गाँव के गौरव। भारतीय सेना में 18 वर्ष से माँ अपनी सेवा देकर अपने गृह ग्राम अपनी जन्मभूमि खातिर गाँव लौटे शिव यादव ने कहा, एक सैनिक के रूप में भारत माता की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। जब भी देश को मेरी आवश्यकता लगेगी हर समय तैयार हूँ। 18 वर्ष एक माह के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश सहित शांतिकाल की जगह के साथ ही अनेक स्थानों पर तैनात रहा। बाल भूकंप सहित प्राकृतिक आपदा के समय भी लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। भारतीय सेना के शिव रामेश्वर यादव के खातिर गाँव आगमन पर यादव समाज सहित नगर के नागरिकों ने अभूतपूर्व स्वागत किया। बड़ी संख्या में नगर व क्षेत्र वासियों ने पुष्प वर्षा कर सैनिक शिव यादव का साफा बांधकर नागरिक अभिनंदन किया। नगर के प्रमुख मार्गों से शिव यादव के स्वागत सम्मान में एक जुलूस निकाला गया। जुलूस मार्ग पर नागरिकों ने पुष्प वर्षा की। खातिर गाँव से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। भाई साहब जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपका फौज से रिटायरमेंट हुआ है और आपने करीबन 18 साल फौज में भारत के लिए सेवा दी है। आपका क्या अनुभव रहा है और जब आपने ज्वाइनिंग की थी उस समय आपको परिवार का किस प्रकार सपोर्ट मिला? सबसे बड़ी बात तो जब मैं सेना के अंदर जब मैंने ठान लिया था कि मुझे सेना में जाना है, उस समय मेरे सामने कई विपरीत परिस्थितियाँ थी जिनका मैंने सामना संलग्न रूप से किया। सबसे पहले जब 99 कारगिल हुआ और जब मैं हमेशा पेपर में पढ़ता था कि आज हमारे इतने जवान शहीद हुए, आज यहाँ पर ये हुआ, आज हमारे जवानों के साथ बर्बरता हुई है देश के अंदर, तो इन चीज़ों को लेके मेरे मन के अंदर एक भाव पैदा हुआ कि क्यों ना देश के किसी ना किसी काम अगर हम सेना के रूप में हम देश के काम आ पाए तो इससे बड़ा हमारे लिए गर्व दूसरा हो नहीं सकता। उसके बाद 2000 में मैं पहली बार सेना के भर्ती के लिए गया था, तो वहाँ पर मेरी कम उम्र के कारण मुझे निकाल दिया गया था। सबसे बड़े मेरे जाने के पीछे सबसे बड़े मेरे मार्गदर्शक मेरे पिताजी रहे, क्योंकि चूँकि उनका खातेगांव में नेताजी के रूप में उनका नाम एक प्रचलन है और उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा उस रास्ते पर चलना है कि जहाँ पर कुछ एक लोग ही चल पाते हो या लोग सोच पाते हो। तो इस कारण मैंने मन में सोचा कि पिताजी मैं सेना की सेवा करना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी ने कहा कि इससे अच्छा टाइम या समय दूसरा नहीं हो सकता। सेना में भर्ती भी हुआ मैं 2001 अप्रैल में, संसद भवन पे हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम में हिस्सा लिया। ये भी एक बड़ा गर्व का विषय था कि जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग हुई, ट्रेनिंग खत्म होती, मुझे वहाँ पर सबसे पहले जो मेरी पोस्टिंग हुई थी लोंगेवाला, जो कि बॉर्डर एरिया था पाकिस्तान का, वहाँ पर मुझे भेज दिया गया। उसके बाद वहाँ से निकल के मैं हिमाचल आसाम के अंदर मेरी बटालियन को भेज दिया गया। सबसे ज़्यादा एक जो दुख का पल था मेरे लिए, जिसमें एक तरफ मेरा देश खड़ा हुआ था, एक तरफ मेरे देश के लिए चुनौतियाँ थी, तो दूसरी तरफ एक मेरा परिवार भी चुनौती से सामना कर रहा था। मेरी शादी को चूँकि 2 साल हुए ही थे और मेरी पत्नी उस समय प्रेगनेंसी में थी और कई समस्याएं उस टाइम मेरे सामने आई। तो फिर वो समय ऐसा था कि मुझे मालूम पड़ा, 10 दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरे यहाँ पर मेरा लड़का हुआ है। उस टाइम मुझे छुट्टी नहीं दी गई। तो उस पल को आज भी मैं जहन के अंदर संजो के रखता हूँ कि एक तरफ जब मुझे मातृभूमि की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ऑपरेशन आतंकी विनाश चल रहा था असम के अंदर, तो मुझे जो मेरे ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि आपको एक तरफ आपकी पत्नी है और एक तरफ आपका देश है, बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। तो मैंने सशर्त अपने देश की तरफ जाना ज़रूरी समझा और मुझे कुछ पीड़ा तो हुई, लेकिन आज मुझे अपने आप पर गर्व होता है कि जब देश की ज़रूरत थी, जब मैं देश के साथ खड़ा रहा।
अच्छा, आपको परिवार से भी फिर जब ऐसी स्थिति में ये सामना करना पड़ा तो आपकी पत्नी का कैसा सपोर्ट मिला था? नहीं, मेरी पत्नी को मैंने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, और चूँकि उस टाइम सबसे पहली बात तो कम्युनिकेशन संचार का इतना बुरा हाल था कि हमको पोस्टों के ऊपर पहाड़ियों पर जाके चढ़ना पड़ता था, या हमको वेट करना पड़ता था, या लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। तो उस टाइम पत्र के माध्यम से मैंने अपनी पत्नी को एक लेटर लिखा था कि हो सकता है कि मैं समय पे ना आ पाऊँ, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मेरा तुमसे लगाव नहीं है, लेकिन जीवन में अगर मैं आया हूँ तो सबसे पहले मातृभूमि को मैं अपना योगदान चाहे किसी भी प्रकार से, शरीर से या तन से या मन से, उन्हें देना चाहता हूँ। तो मेरी पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, बाकी मेरे साथ तो पूरा परिवार है। ठीक, हमारे साथ थे सेना से रिटायर होकर नगर खातेगांव के शान शिवजी यादव, जिन्होंने हमें अपना वक्तव्य दिया। धन्यवाद भाई साहब।